बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो मैं एस पी यादव आज लेकर आ गया हूँ क्लास 11 का मैथमेटिक्स, और आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.3 का इंट्रोडक्शन का पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 में कितने फॉर्म पढ़े थे? हमने पढ़ा था जनरल इक्वेशन को जो समीकरण के जो व्यापक रूप था उसको हम लोग क्या किए थे? स्लोप इंटरसेप्ट में बदले थे, इंटरसेप्ट फॉर्म में बदले थे, नॉर्मल फॉर्म में बदले थे। आज हम लोग क्या करेंगे? क्या एक लाइन होगा, एक पॉइंट होगा, इस पॉइंट से दो लाइन होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। एक पॉइंट एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा। इस लाइन से इस पॉइंट के बीच की दूरी निकालेंगे। इस लाइन के इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, एक पॉइंट दिया हुआ रहेगा, इस लाइन से इस पॉइंट के बीच की दूरी निकालेंगे और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, इसको सॉल्व करेंगे। तो कल हमने एक होमवर्क दिया था, आप लोग किए कि नहीं किए पता नहीं, कर लिए थे, इसको कर लिए थे। तो एग्जाम्पल नंबर 15 करते हैं, 16, 17 करते हैं, उसके बाद हम लोग जो है चलते हैं आगे के क्लास में, ठीक है? अगर एग्जाम्पल नंबर क्या ठीक है उसमें, चलिए अगर आप लोग एग्जाम्पल कर चुके हैं, सिर्फ आपको ये पढ़ना, आपको तो पता है कि हम क्या करते हैं, जितना भी फॉर्मूला है सबको प्रूव करते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला डाले कोई यहाँ चलता नहीं। चलो भाई साहब, तो देखिए एग्जाम्पल 15 क्या करता है? फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस का इक्वेशन दिया हुआ है, इसका क्या निकलना है? इसके बीच का एंगल। तो लाइन 1 क्या है? y माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0। एक लाइन L1 मान लेते हैं, वो लाइन L2 हो जाएगा। इसके बीच का एंगल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? कैसे निकालेंगे? इसका स्लोप मालूम कर लेते हैं, इसका स्लोप मालूम कर लेते हैं। तो इसका स्लोप क्या होगा? y बराबर √3x प्लस में, तो इसको y बराबर mx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो m1 बराबर कितना आ जाएगा? √3। समीकरण 2 क्या है? √3y माइनस x प्लस 6 बराबर 0। तो √3y बराबर x प्लस 6 प्लस माइनस 6 नहीं होगा, माइनस 6। सुनिएगा ध्यान से। अब y बराबर क्या करेंगे? x बाई √3 माइनस में 6y। अब क्या करेंगे? इसको y बराबर mx प्लस c से क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो m2 बराबर क्या हो जाएगा? 1 बाय √3। क्या हो जाएगा? 1 बाय। चलिए अब एंगल बिटवीन टू लाइंस के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा। फॉर्मूला क्या होता है? m1 माइनस m2 बटा में 1 प्लस m1 इंटू m2। tan थीटा बराबर m1 कितना है मेरे भाई? √3। m1 कितना है? माइनस में 1 बाय √3 बटा में क्या? 1 प्लस √3 इंटू 1 बाय, क्या होगा वो? ये तो पहले कहानी खत्म हो जाएगा। tan थीटा बराबर इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा? √3। अब एक से भाग देंगे √3 में, √3 बार में, √3 से √3 में करेंगे तो माइनस में 1 बटा में 1 प्लस 1। tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 2 बाय √3। आई भाग में कितना है? 2, भाग में 2 है, भाग को गुना मत लीजिए। अब मोड से निकाल देने का हम लोग करता है। tan थीटा बराबर 2 को गुना कर लेंगे, 2 बटा √3 गुना में 1 बटा, तो tan थीटा बराबर कितना हो गया? 1 बटा √3। तो tan थीटा बराबर tan कितना डिग्री? tan से tan थीटा बराबर, ये थीटा ले लेंगे, 2 गए होता। देखिए इसके बीच में ये निकला हमको 30 डिग्री। हमको ये अगर पूछेगा तो क्या करेंगे? पाई माइनस 30 यानी 180 माइनस कितना आ जाएगा? 150। कितना आंसर है? 150। चले बढ़े आगे देखिए। अगला तो आज का लेक्चर है, आज इसमें देखिए एग्जाम्पल नंबर 16 क्या कहता है भाई? लाइन कितना दिया? a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर लाइन 1 है। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? इसमें से आज भी कट गया क्वेश्चन। प्रूफ क्या करना है? एक में समांतर है, यदि a1 बटा b1 बराबर a2 बटा b2 लंब है। अगर दो
दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो क्या प्रूव कीजिए, ये प्रूव कीजिए। हो जाएगा प्रूव? कैसे जी तो कैसे बताओ? अरे तो बुखार लगा देंगे, ए का मान बी के मान निकलवा देंगे। दो को लाइन जब पैरेलल है तो दोनों के जो स्लोप होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है अगर तो m1 गुना m2 बराबर -1, तो दो लाइन जब पैरेलल है, दो लाइन का स्लोप निकालना। लाइन 1 का स्लोप ए, पहले इसको हटा दीजिए, हटा लेते, इसको क्या करते हैं, इधर ले आते हैं, स्लोप निकाल लेते हैं। b1y बराबर -a1x -c1, तो y बराबर चाहिए -a1x बटा में b1 माइनस में c1 बटा में b1। तो इसका जो स्लोप हो जाएगा, जिसको m1 मानेंगे, क्या हो जाएगा, -a1 बटा b1। रहने दीजिए, स्लोप m1 बटा स्लोप m2 बराबर। कहीं के पहले तो इसको स्लोप दोनों का निकाला दो। पहला क्वेश्चन पैरेलल का, दूसरा का लंब, दूसरा परपेंडिकुलर। आ जाएगा, बना के लाया, दिखाइए तो। हाँ हाँ, हम समझ गए, उस समय से नहीं बोला था, अब बन जाएगा। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो b2y बराबर -a2x -c2, तो y बराबर हो जाएगा -a2x बटा में b2 -c2 बटा में। अब इसको y बराबर mx प्लस c से अगर तुलना करते हैं तो क्या आ जाएगा, m2 बराबर -a2 बटा। पहला क्या प्रूव करना है, पहला पैरेलल। अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। if two lines are पैरेलल, तो दोनों का स्लोप क्या होगा, m1 इक्वल टू, तो माइनस के a1 बटा b1 बराबर माइनस का a2 बटा माइनस आना गया, प्रूफ हो गया, यही था। दूसरा हमको क्या कह रहा है, एक दूसरे के पर अभी इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो जब परपेंडिकुलर m1 गुना m2 बराबर -1, m1 कितना है साहब, -a1 बटा b1 गुना में m2 कितना है, माइनस का a2 बटा b2 बराबर -1, माइनस बना खत्म, a1 a2 बटा में b1 बराबर -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, a1 a2 क्रॉस मल्टीप्लाई बराबर में माइनस का b1 b2, इधर ले माइनस में a1 a2 माइनस में जाके प्लस में b1 b2 बराबर, यही ना प्रूव करना था। एक और क्वेश्चन करते हैं, उसका आज का क्लास चालू करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन इतना इतना, ये प्लस है ना, प्लस कर लेते इसको, माइनस है, हाँ या किताब में कती है, x -2y + 3 है कि -3 है, -3 किताब में, इसमें +3 है। कैसे हो, अच्छा बनाते देखते हैं, विचार करते हैं, इसका तो कोई मतलब नहीं, स्लोप मिले भाई, वो -3 है चाहे +3 है, ऊंचा हवा में, हमको इंटरसेप्ट नहीं चाहिए, स्लोप चाहिए। एगो क्या दिया है, एक लाइन दिया है, इस लाइन का इक्वेशन कितना है, x -2y -3 बराबर 0, सुनिए। इस लाइन का एगो पॉइंट दिया है 1, -2, तो इस लाइन का हमको इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन मालूम है, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, इस लाइन का इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए अंकित कुमार बताया क्या करना पड़ेगा, इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए समीकरण निकालने क्या करना पड़ेगा, पहले स्लोप मालूम होना चाहिए, किसका, इस लाइन का स्लोप, एगो पॉइंट निकल जाएगा, इसको स्लोप निकालने क्या करेंगे, स्लोप निकालने के लिए
ससुराल पहले जाएंगे। बैठिए। M1 दोनों लाइन एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका स्लोप निकालेंगे और इसका स्लोप गुना इसका स्लोप बराबर -1। तो पहले इस लाइन का स्लोप निकालेंगे। क्या आ जाएगा, 2y को बराबर भाग ले आते हैं। x - 3 बराबर 2y है ना, 2y बराबर x - 3। x - 3 चाहे x + 3 भाग बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हमको स्लोप चाहिए x बटा 2 - 3/2। तो m बराबर, इसको m1 मान ले, कितना हो जाएगा 1/2 m/2 हो गया m1। इस लाइन का स्लोप निकल गया, इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो दोनों लाइन का जो स्लोप, दोनों लाइन के स्लोप का जो मल्टीपल होता है, जो प्रोडक्ट होता है, बराबर -1 होगा। तो m1 गुना इसको लाइन को m2 मान लीजिए, m1 गुना m2 बराबर -1। m1 मालूम हो गया 1/2, m2 नहीं मालूम है, बराबर -1। m2 बराबर -1, इसको 2 भाग में, इधर गुना में बटा में 1। m2 बराबर हो गया -2 m2 बराबर हो गया। अब इक्वेशन निकाल दीजिए, y - y1 बराबर m × x - x1, y -1। तो y -1 हो गया, -1 तो -2, तो माइनस बराबर m कितना, -2। x कितना नहीं मालूम, x1 कितना, y + 2 बराबर -2x +2, 2x उधर जाइए, y + 2x +2 इधर आके ये हो गया आपका y + 2x बराबर 0, y बराबर -2 की हो गया, ये दे कोई दिक्कत। तो चलिए भाई साहब आज का क्लास को स्टार्ट बढ़ जाइए। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। देखिए आप सुनिए, ये है एक पॉइंट हमको दिया होगा P, जिसका कोऑर्डिनेट है x1, अरे x1, इससे कुछ डिस्टेंस पर एक लाइन होगा, क्या होगा, एक लाइन होगा, एक दूसरे के ही क्या होगा, परपेंडिकुलर। इस लाइन का इक्वेशन हमको मालूम होगा ax + by + c बराबर 0। अब इस पॉइंट से इस लाइन की जो दूरी है d, दूरी जो d है कितना, नहीं समझे, ये पॉइंट x1 y1 है। इस पॉइंट से दूरी पर एक लाइन है, लाइन का इक्वेशन है, एक लाइन एक लाइन का पॉइंट दिया हुआ है, एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, दोनों दूसरे क्या है। इसमें इस लाइन का इस लाइन का और इस पॉइंट से इस लाइन की दूरी निकालना है, पॉइंट से इस लाइन की दूरी। तो जो दूरी का जो फॉर्मूला होता है मोड ax1 + by1 + c बता में √x² है, a² प्लस ये हो गया फॉर्मूला। अच्छा इसका प्रूफ दे दे कि छोड़ दे, प्रूफ कर दिया जाए, चलिए तो इसका प्रूफ कर दिया जाए भाई लोगों का कहना है कि इसको प्रूफ कर दिया जाए। अच्छा हिंट्स देने में चलेगा, वीडियो लंबा ना हो ना। चलिए क्या करना है आपको, सत्य बड़का नहीं लेना है, तो बनाएंगे कहाँ पे बड़का लेंगे। एक लाइन को हम क्या करते हैं, इस प्रकार ले लेते हैं, ले लिए लाइन कि किसी को कोई दिक्कत, यही लाइन है, ये लाइन ले लिए। इस लाइन का इक्वेशन मान लेते हैं ax by + c बराबर ax + by + c बराबर 0।
एक ई लाइन का इक्वेशन हो गया, पहले सुनिएगा। और ई लाइन, अरे ई लाइन का जो कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना होगा तो नहीं बताइएगा। इस कोऑर्डिनेट पर y0 है, सबको मालूम है। अगर y0 रखते हैं, x का मान निकल जाएगा। y अगर 0 रखते हैं, a x बराबर हो गया बराबर माइनस सी, x बराबर माइनस सी बटा, तो इसका कोऑर्डिनेट माइनस सी बटा a, और y में हो गया माइनस सी बटा a, सी बटा a, कॉमा में 0। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ का कोऑर्डिनेट अगर हम निकालते हैं, x 0 हो जाएगा। अगर x 0 करते हैं इसमें, तो बी वाई बराबर हो जाएगा माइनस, नहीं समझ में आया होगा बच्चा, हम जानते हैं तुलू हल्ला करता। अगर इसमें क्या है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट पर x कुछ ना कुछ है, y 0 है, तो y 0 देकर कहानी खत्म। तो ax प्लस सी बराबर 0, तो ax बराबर माइनस सी, तो x बराबर हो गया माइनस सी बटा, यह हो गया x बराबर माइनस सी बटा a, कॉमा 0, y में नहीं, रुक जा। ax अगर इसमें x 0 है तो क्या हो जाएगा, by प्लस सी बराबर 0, तो by बराबर माइनस सी, तो y बराबर माइनस सी बटा, तो x में हो गया 0, y में कोई दिक्कत। अब सुनिए, यहाँ से कहीं पर एगो पॉइंट P इधर है, यहाँ का x1 y1 भी हो गया। यहाँ से यहाँ की क्या करना है, दूरी निकालनी है। यहाँ से यहाँ की क्या निकालनी है, कैसे निकालेंगे दूरी, तो सुन लीजिए। देखिए मान, यहाँ से पहले क्या करते हैं, सुन लीजिए। एक डिस्टेंस यहाँ हो गया, कोऑर्डिनेट मान लिया जाए, एबीसीडी नहीं मान सकते क्योंकि एबीसीडी है इसमें, पीक्यू में पी है, एम एन, ये तो ओ हो गया, इसको आर मान लेते हैं, कोई दिक्कत। एम एन ओ आर पी, ठीक है। इसको देखो तो ट्रायंगल को तनका निहारो तो बढ़िया से, ट्रायंगल को देख रहा था बढ़िया से, दिखाई दिया। अगर हमको सुनो इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना, एम पी आर, एम पी आर या एम आर पी बोलिए। क्या हुआ, 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुने शीर्षलंब, 1/2 गुने आधार। इस त्रिभुज का आधार क्या है, एम आर। इस त्रिभुज का शीर्षलंब क्या है, ए एन पी, मतलब डी। तनी सुन लीजिए हमारी बात, ई डी के मान निकाले के हो तोड़ा सके, कैसे हम न निकालेंगे, पावर तोड़ो से देते सुनो। एम पी आर का एरिया कैसे निकालिएगा, एम का दिया हुआ है मान, पी का दिया हुआ है मान, कोऑर्डिनेट आर का दिया हुआ है। अगर ये त्रिभुज ऐसा रहता है, इसको 2,3 रहता, 5,6 रहता, 7,8 रहता, कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, 10.1 में जाइए। 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, कोई दिक्कत। तो उससे निकल जाएगा इसका एरिया। डी चाहिए ना भाई, तो डी चाहिए तो आप क्या कीजिए, ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एम पी आर गुना में 2 बटा में क्या हो जाएगा, एम आर। अरे गुना में जरा के भाग में हो जाएगा, तो बटा में एम आर। एम आर कैसे निकलेगा साहब, एम आर का दूरी निकालेगा। दूरी जानते हैं, डिस्टेंस फार्मूला √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसका यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकाल लीजिएगा, डिस्टेंस में निकल जाएगा, दोनों का कोऑर्डिनेट मालूम है ना मालूम, और रख के भाग देकर निकाल लीजिएगा, ये फार्मूला आ जाएगा। आज हम ना आएगा तो कॉलेज के आदम को याद कीजिए, ठीक है। हाँ आइए, अब इसको सवाल को चाप देते हैं, ठीक है। सवाल क्या है, क्या दिया हुआ है, एक कोऑर्डिनेट
P कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना 3, -5। इससे एक डिस्टेंस पर इससे एक लंब है लाइन। इस लाइन का इक्वेशन क्या है 3x - 4y - 26 बराबर सुनो x1 का मान 3, y1 का मान a का मान b का मान c तो चाहिए ही नहीं, लिख दीजिए। हमको d निकालना यहां से यहाँ की दूरी। अरे भाई ई लाइन का इक्वेशन और ई लाइन का पॉइंट से इस लाइन की दूरी निकालनी है। सीधा फॉर्मूला छाप कर दीजिए। मोड में ax1 + by1 + c बटा में √अंडर मोड a का मान हो गया 3 गुने x1 हो गया 3 जोड़ b के मान हो गया -4 गुने y माइनस से 5 हो गया प्लस में c का मान -26 बटा में √अंडर 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। ये पेन दिख रहा है क्यों? मोड डिस्टेंस बराबर 3 तिहाई -4 गुने -5 माइनस में बटा में √अंडर 3 तिहाई 9 + 16 20 - 29 -3 अरे 29 - 26 3 16 9 25 25 का वर्गमूल है क्या? आइए अब कहता है कि दो समांतर लाइन के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दो समांतर लाइन के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। एक लाइन यह है, एक लाइन यह है। लाइन को मान लेते हैं L1, ई लाइन मान लेते हैं L2। सुनिएगा बात को समझिएगा। इस लाइन का स्लोप हो गया m, इस लाइन का स्लोप हो गया m। शॉर्ट क्या कहिएगा? शॉर्ट। इस लाइन का जो लाइन माने L1 तो स्लोप m1 होना चाहिए, लाइन L2 तो स्लोप m2 होना चाहिए। सर दोनों का स्लोप m काहे लिखे हैं? क्योंकि दोनों लाइन जब पैरेलल तो स्लोप इक्वल, जब लाइन पैरेलल तो स्लोप इक्वल। ऐसी दोनों के बीच की दूरी ये लंबा दूरी निकालना है, इसे बीच की दूरी ये दूरी निकालना है। तो तने फार्मूला सुनो, इसको डी मानते हैं। क्या मानते हैं? पढ़े सुनिए। लाइन 1 के लिए y बराबर mx + c 1 y बराबर mx + c 2। लाइन 1 हो गया लाइन 2, लाइन 1 लाइन 2, लाइन 2 का स्लोप हम लोग स्लोप से लेकर चलेंगे। स्लोप इंटरसेप्ट होता है ना, स्लोप इंटरसेप्ट से कवर करते चलिए। इसमें जो d बराबर जो फॉर्मूला होता है वो मोड c2 - c1 बटा √अंडर 1 + m²। ठीक है, सुन लीजिए, सबर रखिए, टेंशन मत लीजिए। आपको चाहिए प्रूफ है, प्रूफ है ना चाहिए, इसका कर देंगे। रटाने वाला बात नहीं, प्रूफ तब ना समय लगता है। प्रूफ उसका सवाल अगर ये लाइन हम हमेशा न माने, हमारा मर्जी, इस लाइन का इक्वेशन हमेशा न माने, हम माने ax + by + c बराबर 0, c नहीं c1। क्योंकि यहाँ पे जब लाइन पैरेलल हो रहे राजेंद्र कुमार अमरेशपुरी जी, देखिए जब लाइन पैरेलल है तो यहाँ पर ये दोनों जो होगा ना ax + by, ये दोनों ही जो है ना बराबर होगा। बात को ध्यान दीजिए, जब सवाल में आएगा तो बुखार लगा देना, यहाँ से ध्यान भटका रहा तुम लोग। जब सवाल में आएगा तो बड़ी मन मारेंगे, एक्साइज नहीं मारेंगे। एक्साइज में है सवाल, एक्साइज में सवाल समझो कि क्या हम बता रहे हैं आपको, क्या टॉपिक बता रहे हैं कि ax यहाँ भी है, ax यहाँ भी है, by यहाँ भी, by यहाँ भी। इसका इक्वेशन एक देता है, एक इक्वेशन देता है। दूसरा इक्वेशन के लिए आप अगर यहाँ 3x + 4y बराबर +5 बराबर 0 देता है तो आपको कहता है c2 निकालने के लिए, c2 प्लस में c2
तो आप क्या कर सकते हैं, इसका इक्वेशन कैसे निकालते, दूसरा इक्वेशन कैसे निकालिएगा। अगर पहला 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0, तो दूसरा लाइन में आपको 3x ही लिखना है, 4y ही लिखना है। यहाँ अब इसके जगह पे दूसरा होगा, तो दूसरा कैसे निकालेंगे वो आगे वक्त बताएगा। लेकिन अभी तो समझ में आ गया कि दोनों सेम है, इसलिए इंट्रोडक्शन कराते हैं, यही कारण है। बात को समझो, तुम लोग इन्हें करता रहता है इंट्रोडक्शन अपलोड कहीं का। तो इसका जो ई अगर ऐसा लाइन होगा, ऐसा अगर लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, ऐसा नहीं ऐसा दिया हुआ है, तब क्या करेंगे, तब d बराबर फॉर्मूला होगा वही C2 माइनस C1, इनका ऊपर कर लेते हैं। ऐसा अगर देखा C2 माइनस C1 मोड में बटा में रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर है 1 प्लस m स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हम इसको प्रूव कर देते हैं और इसको आप लोग प्रूव कर लीजिए, क्या दिक्कत बता देंगे आपको, आइडिया बता देंगे तरीका। चलिए भाई, इसका आइडिया क्या है, एक ये बनाइए, इस पर दो को पैरेलल लाइन खींच लीजिए, लाइन L1 लाइन L2, दोनों क्या होना चाहिए, दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दूसरे के पैरेलल। तो दायरा छोड़ कर देते हैं, इन्हें कौन काम सुनिए, ये लाइन 1 है, इसका बराबर है तो y बराबर mx प्लस c1, y बराबर mx प्लस c2। इसी के बीच का डिस्टेंस चाहिए हो सरकार, ये जो 90 डिग्री है, इसी के ना बीच का डिस्टेंस चाहिए। सुन लीजिए, ये कोऑर्डिनेट मालूम है आप लोगों को, हमरा है मालूम, आप लोगों को है मालूम, इसका कोऑर्डिनेट है मालूम। लाइन 2 का, ये लाइन 1 है सरकार, ये लाइन 2 है, इसका कोऑर्डिनेट बता दीजिएगा तो पावर देखेंगे। बताइए तो नहीं, आप लोग बताइए कमेंट में, उठा के फेंकने पहले किस तरह खिड़की के बाहर x कमा 0। यहाँ इस पे x में कुछ ना कुछ है, इस पर y 0 है, इस लाइन पे इस जगह पे y क्या है 0, तो इसमें y 0 रखा ना सरकार, तो y 0 रखवा तो क्या हो जाए mx प्लस c2 बराबर 0, तो mx बराबर क्या हो जाए माइनस c2, x बराबर माइनस c2 बटा m है, तो ये हो गया माइनस c2 बटा में m कॉमा में तनी सुन c2 तनी सुन लीजिए, बतिया लेते दोनों मिल करके। यहां से अगर इस पर हम लंब डाले इसे, यहां से इस पर अगर लंब डाले इसे, तो तनी गौर से देखिएगा, एकदम चाप के यहां ध्यान लगा करें। इस लाइन को पहले बाहर कर लीजिए, बाहर हो गया लाइन, वो लाइन बाहर हो गया, बाहर हो गया, उसका इक्वेशन क्या है y बराबर mx प्लस c1। ई लाइन से y, अरे ए ना बीच की दूरी है ना होता है, ई लाइन से तनका दूरी पर एगो पॉइंट दिले है माइनस c2 बटा m कॉमा 0। पीछे भी है ना निकाल क्या है, ए ना d निकालना है हमरा, ए ना निकालना है d। याद आया कि नहीं, ना याद आया तो तू साहब अपना याद कैसे आएगा, कहाँ गया, एगो पॉइंट एगो लाइन, लाइन का इक्वेशन मालूम रहता है, एगो पॉइंट है तो भाई ने ना समझ में लो, एक लाइन का इक्वेशन मालूम है, लाइन से d डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट मालूम है, ई पॉइंट से लाइन की दूरी ना निकालेंगे, ना समझिए। ई कहां से ऐसे बात पता चला अंकित कुमार, ई हम क्या किए, इस लाइन के लिए हम निकाल लिए कोऑर्डिनेट, इस लाइन से यहाँ पे क्या है मतलब डाल दिए, क्योंकि भाई ये यहाँ पर जब हो सकता है तो यहाँ भी तो हो सकता है, तो ई लाइन को हम ले लिए पूरा लाइन को, ई पूरा लाइन को उठा कर यहाँ ले आए,
ले आए। इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। इस लाइन से ई वाला लाइन से ई जो है डी दूरी पर एगो पॉइंट हमको मालूम चल गया, तो पॉइंट से डी दूरी पर लाइन के इक्वेशन से ना निकालेंगे, डी निकालेगा, इसको खाली जगह छेड़छाड़ करना पड़ेगा। y माइनस एम एक्स प्लस सी माइनस C1 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका क्या, ऐसा करो वाइयों को उधर ले जाते हैं, एम एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस में C1 बराबर 0। अब जो फॉर्मूला था डी का क्या था, ax1 by1 प्लस सी बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस यही ना था। पॉइंट से लाइन की दूरी, ए का मान बताइएगा तो m है, ए का मान हो गया m, x1 का मान माइनस सी बटा 2 जा माइनस सी बटा एम है वो, माइनस C2 बटा एम, जोड़ b का मान माइनस 1, b का मान गुने y1 का मान बाई 0 है, प्लस c का मान C1 मोड मिलेगी, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट अंडर ए का मान अरे यहाँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से तुलना करना रहे भाई, ए का मान m, बी के मान -1, सी के मान C1, ए का मान हो गया m स्क्वायर और बी के मान -1 के स्क्वायर 1, ये m को m में डूबेगा, C1 माइनस C2 हो गया। ये तो कहानी खत्म, आ समझ में कि नहीं प्रूफ हुआ, होना गया। तो सुनो हमारी बात, अभी सुनो, अभी एक और बात बता देते हैं। एक आपको डिस्टेंस बराबर हुई है क्या हो गया, C1 माइनस C2 बटा में रूट अंडर रूट डी बराबर मोड में C1 माइनस बटा में रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर। कहिएगा सर आप C2 माइनस C1 निकले, अरे भाई मोड में है, माइनस प्लस बाहर निकलेगा, बात तो बराबर है, मोड में ना है आए। अब सुनिए, अब कहिएगा सर यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैसे आएगा, बताते हैं, वो आप लोग कीजिएगा, हम कैसे करेंगे, हमारा पास तो पावर नहीं। इस जगह पे आप ax प्लस में by प्लस C1 बराबर 0 ले लीजिएगा चाप के, यहाँ पर ax प्लस by प्लस C2 बराबर 0 ले लीजिएगा। यहाँ पर कोऑर्डिनेट भी चेंज हो जाएगा, यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ चेंज हो जाएगा, आराम से यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऊपर वही रहेगा, हो जाएगा। कर लीजिएगा, तो यहाँ पर इसे कर लेते हैं। दो लाइन दिया हुआ 3x माइनस 4y प्लस 7 बराबर 0, ये लाइन एक लाइन है 3x माइनस 4y प्लस 5 बराबर 0। देख रहा है भाई, देख रहा है, सेम है, ध्यान देना एक्सरसाइज में, तो बुखार लगा देंगे। सुनो, ये लाइन 1 हो, लाइन 2 हो गया। ए का मान क्या है बता देती है, बी का मान, C1 का मान और C2 का मान 5। डिस्टेंस क्या होता है फॉर्मूला, C1 माइनस C2 मोड में बटा में रूट अंडर क्या दिया है 1, हमें स्लोप का निकाल हुआ है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बना ले, a स्क्वायर प्लस स्लोप निकालेगा तो स्लोप कथी बनाएगा, इसको ना स्लोप पर दोनों को बना देते हैं। C1 7 माइनस 5 बटा में रूट अंडर a। देखिए भाई साहब, वीडियो अचानक बंद हो गया था, सवाल तो कहां तक पहुंच गया, मार्कर कहां रहती है जेबी में। चले भाई साहब फिर से बताते हैं इसको, यहां बंद हो गया था ना, हम लोग बनाते चले गए थे, अचानक बंद हो गया था। तो ये देखिए C1 का मान कितना है, वो 7, C2 का मान
बटा में रूट अंडर क्या है, मोड़ लगा दीजिए। ए स्क्वायर, ए का मान 3, बी का मान, ठीक है, 7 में से 5 गया 2, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 का। एक और तरीका से बना दे, 1 यहाँ पर है ना, यहाँ पर फॉर्मूला होता है ना, d बराबर C2 माइनस C1 का मोड़ बटा में रूट अंडर 1 प्लस, तो यहाँ इसका स्लोप निकाल लीजिएगा 3x माइनस 4y प्लस 7 बराबर 0, माइनस इधर आके प्लस 4y बराबर 3x प्लस 7, y बराबर हो गया 3/4, x प्लस 7/4, m बराबर 3/4। तो यहाँ स्लोप का मान 3/4 रख दीजिएगा और बना लीजिएगा, ठीक है। अगला दिन हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका एक्सरसाइज। क्या करने वाले हैं इसका एक्सरसाइज। चलिए भाई साहब, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग इसके एक्सरसाइज सोल्यूशन में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रिवीजन भी करते रहिए, पढ़ाई भी करते रहिए। ऑल द बेस्ट।